कनाडा हैज़ चेंज्ड और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा बल्कि यहाँ पर पैदा हुए सिटीजन से लेकर नए टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स, यहाँ के बड़े बिजनेस ओनर्स से लेकर सड़क पे रहने वाले होमलेस और यहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन से लेकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सभी ये चीज़ कह रहे हैं। पर क्यों? और इसी सवाल का जवाब पाने के लिए मैं आ चुका हूँ डाउनटाउन वैंकूवर में, कनाडा का सबसे महंगा शहर, जहाँ पर आपको एक दिन की पार्किंग के लिए भी $50 पे करने पड़ते हैं। इस शहर में टेस्ला जितनी महंगी गाड़ी भी एज अ टैक्सी चलती है और पुलिस वालों के पास या सिटी ऑफिशियल्स के पास भी महंगी गाड़ियाँ हैं। बट ऐसी क्या चीज़ है कि अब लोग ये शहर को छोड़कर जा रहे हैं। एंड गाइस, जस्ट टू शो यू द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम, और आपको ये भी दिखाने की ये प्रॉब्लम सिर्फ एक सर्टेन एरिया की प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ वाटर फ्रंट स्टेशन से। एंड दिस एरिया बिहाइंड मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव नेबरहुड इन डाउनटाउन वैंकूवर। As you can probably see, we have a lot of homeless people. And when you've got nowhere to go, you can't shower, the people tell them to get a job. So that's why some of the SROs, the single residency occupations, they're putting the rents up to $700-800. That's for one tiny little room. No kitchen, no bathroom, and we don't have enough housing. They need to do something about it. Yeah. And I was homeless for my first time at 55 years old. Wow. And I'm going to tell you, it was not, and it only took 3 things happening, right? My grandmother died, I was in Toronto, she had cancer, came back, I hurt myself at work, and I ended up homeless. The workers do the best they can, but, they can only do so much. Mm-hmm. When you're answering the door, you're the security, you're the person answering the door, you're the person doing all the stuff for 100 units. You can't do everything, right? Yeah. Won't make them dancing, that'll be gone. They're all unhousable, right? They can't go indoors. They're so broke down that, they've got sores all over them, they're sick, and they can't even stand to even be in a row. Yeah. Where I know from people I've talked to, and I've traveled to southern Thailand and different places, right? Guatemala, Mexico. They always had family. It was aunties, uncles, cousins, grandpa, he was family. And if you don't have that, it's very, very tough. Is he friendly? Yes. That's good to know. Okay. So I'm just asking random people, like, what's the favorite thing about Canada, and what's the thing like they don't like about Canada, if you don't mind that answer. Well, I don't like the politicians, especially the newly elected ones. Why so? What I like is the outdoors. यहाँ पर मेरे को बार बार ये याद दिलाना पड़ता है कि हम बहुत ही एक्सपेंसिव नेबरहुड में, कोई सस्ते नेबरहुड में नहीं है हम। फॉर मी इट इज़ वेरी शॉकिंग एंड शेमफुल ऑफ द गवर्नमेंट कि यहाँ पर पैदा हुए लोगों को इन हालातों में रहना पड़ रहा है। चेक आउट द अपार्टमेंट्स विच दे हैव हियर गाइस। लुक एट द सिक्योरिटी, कितनी ऊंची दीवार है, और इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना सेफ या फिर अनसेफ यहाँ पर रहने के लिए है। यहाँ तक कि बार्बर शॉप को भी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी देनी पड़ रही है। एंड यू वुडेंट सी एनीथिंग लाइक दिस इवन इन the worst neighborhoods of India because they are totally safe to walk in. But right here, I'm not feeling safe at all. Even though there are police cars, even though there are Mustangs, but still guys, situation काफ़ी ज़्यादा tense है। इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सबको उस सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूँ जो अक्सर इमिग्रेशन एजेंट्स और मीडिया से छुपी रहती है। बहुत बार नए इमिग्रेंट्स इस हार्श रियलिटी से अनजान होते हैं जब तक वो खुद यहाँ पर नहीं आ जाते। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये भी है कि अगर आप सोच रहे हैं कनाडा आने के लिए, तो आपको सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना पड़ेगा।
आप वीडियो में ये तो देख ही सकते हैं कि यहाँ के हालात कितने ज़्यादा बुरे हैं, पर एक चीज़ ये है कि आप स्मेल नहीं कर सकते हो जो यहाँ पर सीवेज की, ड्रग्स की आपको सूंघने को मिलती है। वैंकूवर ऐसी जगह है कि एक तरफ आपको देखने को मिल जाते हैं लग्जरी अपार्टमेंट कॉन्डोज, और उनके ठीक ही सामने देखने को मिल जाते हैं लोग जो फ्री में टेंट में रह रहे हैं। Look at the security in that apartment. It's crazy. You know it's bad जब आपको साइन बोर्ड पर भी ताला लगाना पड़ जाए। दुनिया की सबसे विकसित जगहों में से एक होने के बावजूद नॉर्थ अमेरिका, खासकर वैंकूवर जैसे शहरों में होमलेसनेस, ड्रग यूज और मेंटल हेल्थ की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, और अब तक कोई भी गवर्नमेंट इन इश्यूज का पूरी तरह से सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई। इस सिचुएशन का असर सबसे ज़्यादा पड़ता है यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स और छोटे बिजनेसेस पर। सरकारी एसआरओज यानी कि सिंगल रेजिडेंट ऑक्यूपेंसी होम्स प्रोवाइड तो करती है सरकार, पर अक्सर ये घर ना तो साफ होते हैं और ना ही रहने लायक। यहाँ तक कि यहाँ कुछ ऐसे ड्रग्स भी लीगली अलाउड है जो शायद आपने कभी सुने भी ना हो। 2 PM ऑन अ ट्यूसडे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर क्लोज्ड, और जो खुले भी हैं वो वेप, सिगरेट्स और बाकी के नशे बेचने पर लगे हुए हैं। इस वक्त मैं हेस्टिंग स्ट्रीट पर ईस्ट वैंकूवर में चल रहा हूँ। कनाडा में रात को चलना अक्सर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कुछ एरियाज जैसे कि जहाँ मैं अभी हूँ ऐसे भी है जहाँ दिन के टाइम भी चलना खतरनाक हो सकता है। साइडवॉक पर चलने के बजाय सड़क पर चलना ज़्यादा सुरक्षित समझा मैंने। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून 2024 में कनाडा में रोज़ाना 21 डेथ्स ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। इस एरिया में काफ़ी सारे बैंक्स देखने को मिले मुझे, और मैंने इस एक बैंक के अंदर जाने की कोशिश भी करी। लेकिन ये कोशिश नाकामयाब होने के बाद वहाँ से मैंने चलना ठीक समझा। और इस एरिया में मेरे को हर एक दुकान में एक ATM मशीन देखने को मिली, जो कि मुझे कनाडा में किसी भी और हिस्से में इतने आम देखने को नहीं मिलते। थोड़ा आगे चलते ही मुझे मिला एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर, लक्ष्मी कन्वीनियंस स्टोर के नाम से। स्टोर की एंट्रेंस पर ही आइसक्रीम और ATM मशीन के साथ देखने को मिले हज़ारों की क्वांटिटी में सिगरेट्स, वेप्स, हुक्का और पाइप्स। और इस स्टोर में एम्प्लॉय के अलावा मेरे को कुछ और इंडियन नज़र नहीं आया, और कनाडा में दूसरे इंडियन स्टोर्स के कंपैरिजन में यहाँ पर स्टॉक काफ़ी कम था। वहाँ की एक एम्प्लॉई जो मेरे से पंजाबी में बात कर रही थी, उसके हाथ में नाइफ देखने के बाद मैंने वहाँ से निकलना ठीक समझा। मैं बड़ी देख रहा था वैसे। और कुछ दूर चलने के बाद मुझे मिला एक NGO, जिनसे मैंने कुछ सवाल पूछे। So for our barbecues, we only do this every Monday and Thursday. It takes for our Monday barbecues, it takes 2 whole days of prep, and our Thursday barbecue, it takes all of our Wednesday. So it's hard to do much more, especially with limited funding. I absolutely feel safe in this area. I've lived in this area for 5 years, and I've spent a lot of time in this area before that as well.
But that's not to say that this area is completely safe. You have to, have a good head on your shoulders and understand what's going on around you. Know when it's not a good time to interact with someone. Things like that. Yeah, of course there's been incidents, but like I've had my training in like the nonviolent crisis intervention and like the suicide intervention training and all of that stuff. So like I kind of have a know-how of how to go about certain situations. सो गाइस, जैसा कि आपने सुना, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है इस एरिया के बारे में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम आंखों से देख रहे हैं वो सच नहीं है। और यहाँ पर आपको बहुत ही कम लोग दिखेंगे जो साइड वॉक्स पर चल रहे हैं और ज़्यादातर सिर्फ अपनी कार पर ही ट्रैवल करते हैं। सो गाइस, जस्ट टेक अ लुक एट हाउ डेजर्टेड दिस पार्ट ऑफ डाउनटाउन वैंकूवर लुक्स लाइक। ये एरिया कवर करते वक्त ऐसा काफ़ी बार हो चुका है मेरे साथ कि ऐसा फील होता है कि आई एम बीइंग वॉच्ड। द स्मेल इज़ जस्ट इनक्रेडिबल गाइस। ये आपको वीडियो में पता नहीं लग रहा होगा, बट दैट ऑल बीइंग सेड, टू गिव यू गाइस अ बैलेंस्ड व्यू, लेट्स नाउ गो टू अ पॉश एरिया इन वैंकूवर। और वो पॉश एरिया होने वाला है सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पर। सो लेट्स गो गाइस। I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is awesome. Yeah, we can't curse on YouTube no more, okay? Ever since the adpocalypse. Shout out to PewDiePie, but don't condone anything that he said. Yeah, welcome to Vancouver. We're at the beach. And it's Diwali and Halloween, but mostly Diwali. My name is Kid in PJs. I'm a rapper, producer in Vancouver, and just graduated UBC. It's pretty cool. I mean, it's interesting, like, because I'm from the States, so like, I didn't feel like there was like that much culture shock coming to Canada, but it's a little bit different. Man, like, it's just different. Like, people just like act different in Canada, in my experience, in a good way. I think that people are a lot more human with each other. I think that people are a lot less closed off. In California, a lot of people are kind of, in their own world, so to speak. And I think that people judge a little bit less, which I think is important to me because I'm really fucking weird. Honestly, man, like, California is way more unsafe. Like, I was really, really surprised with how in Canada, like, I don't really fear, like, gun violence at all. I don't really fear, like, being, like, harmed. I'm also, a man, so, that's, like, I think a big privilege point there. I think that, like, I don't know, like, in like, where I'm from, like, there's definitely a lot more, like, risk. I think that, like... That's really interesting to hear for me. Really. Yeah. So, like, how would you compare downtown Vancouver to downtown LA, for example? Bro, downtown LA is, like, it's, like, mostly tight, but it's, like, also, you can't walk around in downtown LA. Like, here, you got public transport, you can walk, like, it's relatively small. You don't, like, need a car necessarily, which I think is really nice. And then, yeah, I mean, there's homeless people in both cities. I mean, both cities are known for, like, pretty rampant homelessness. Definitely a problem, for sure. But I think that, in Vancouver, there's definitely, some more resources being put to it. I don't think the government really, like, gives a shit about homeless people, in either place, which kind of sucks. But I think that in my experience in Vancouver, yeah, they're living a different lifestyle, but
I don't. They're definitely not like out here to like hurt you. Yeah, especially for the most part. I think that like generally like, you know, people that are on drugs, people that are unhoused are like, you know, they're people, they're you know, just trying to like figure out their way in life, man. एंड विद दैट बीइंग सेड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो द कनाडा वाइब्स को फ्यूचर में ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए. एंड मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो फॉर एनी सजेशन यू मे हैव फॉर द फ्यूचर वीडियोस. Thank you once again and I hope you all have an amazing day.